ये वीडियो का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, डिमांड डिटरमाइन होता है तो किसकी वजह से डिटरमाइन होता है। सब लोग डिमांड पता करना है अगर हम लोगों की हमारे प्रोडक्ट का डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है तो टोटल कितने फैक्टर्स है, टोटल 9 फैक्टर्स 10 फैक्टर्स है और बाकी 3-4 फैक्टर्स अदर फैक्टर्स में आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिटरमाइन करता है कि डिमांड बढ़ेगा या कम होगा वो है प्राइस। कौन सा? प्राइस। तो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा? प्राइस डिटरमाइन करने के लिए मार्केट का कंडीशन और हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी, टारगेट मार्केट, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा और फिर प्राइस डिसाइड करेगा कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं। नेचर क्या है? प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स। मतलब क्या? प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होएगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। बराबर। चलो, प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. Consumers prefer to purchase a product in large quantities when the price of a product is less, and they purchase a product in small quantities when the price of product is high. तो कंज्यूमर लोग का नेचर ही ऐसा रहता है कि प्राइस के वजह से ही वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा है। खास करके इंडिया में, इंडिया को बोला जाता है प्राइस सेंसिटिव मार्केट, कि जब भी चीज़ों का प्राइस कम रहता है तो सब लोग ज़्यादा खरीदते हैं और प्राइस ज़्यादा रहता है तो कम खरीदने का बिहेवियर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कौन है? प्राइस। दूसरा, प्राइसेस तो हो गया, अभी दूसरा इनकम। क्या? इनकम। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेजिंग पावर विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. Rise in income will lead to a rise in demand for the commodity and fall in income will lead to a fall in demand for the commodity. इनकम एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है, बहुत ही ज़रूरी डिटरमाइनर है जिसकी वजह से डिमांड होता है या नहीं होता है। क्योंकि याद रखो, डिमांड का मतलब क्या है? डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे। तीनों चीज़ होना चाहिए। पहला डिज़ायर मतलब खरीदने की इच्छा है, दूसरा विलिंगनेस टू बाय मतलब खरीद नहीं, डिजायर मतलब वो चीज मेरे पास आना चाहिए वो, विलिंगनेस टू बाय मतलब खरीदने की इच्छा, तीसरा एबिलिटी टू पे मतलब जेब में इतना पैसा होना चाहिए कि हम लोग पेमेंट कर सके। तो जेब में पैसा कहाँ से आएगा? इनकम से। तो इनकम ही जरूरी है, उसके ऊपर ही पता चलता है कि डिमांड होगा या नहीं। अगर किसी का इनकम ज्यादा है तो फिर उसका परचेजिंग पावर बढ़ेगा और परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से लोग क्या करते हैं? ज्यादा चीजें डिमांड करते हैं। अगर वो लोग का इनकम कम है तो परचेजिंग पावर कम रहेगा, तो डिजायर वाला फैक्टर ज्यादा हो सकता है लेकिन डिमांड का फैक्टर थोड़ा कम देखने को मिलता है अगर इनकम कम है तो। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जो पहला मेन गुड्स है मैं वो खरीदने के लिए गया, वो चीज मिला नहीं तो उसके जगह पे दूसरा कुछ खरीद लेने का। मान लो बिस्किट खरीदने के लिए गया, ग्लूकोज बिस्किट, पार्ले जी खरीदने गया, पार्ले जी नहीं था तो मैंने क्या खरीद लिया? टाइगर बिस्किट खरीद लिया। या तो चाय खरीदने गया, चाय की जगह पे कॉफी खरीद लिया, चाय नहीं था तो। सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस के वजह से भी मेन प्रोडक्ट के, मेन कमोडिटी के प्राइस के ऊपर असर पड़ता, डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। कैसे? चलो देखते हैं। इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड हैज is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute goods than the costly good. For example, if the price of sugar rises, the demand for jaggery will rise. तो एग्जांपल देखो, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर शुगर का प्राइस बढ़ता है, शक्कर का प्राइस बढ़ रहा है तो जैगरी मतलब गुड़ का डिमांड क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर कौन है? उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन है? शुगर। तो शुगर का प्राइस बढ़ गया तो अभी सब लोग बोलेंगे जाने दो, शुगर भी मीठा रहता है, जैगरी भी मीठा रहता है, अपन शुगर छोड़ो, जैगरी खरीदते, गुड़ खरीद के आराम से कंज्यूम कर लेंगे। तो क्या किया वो लोग ने? एक चीज का प्राइस बढ़ने की वजह से उसके डिमांड के ऊपर चेंजेस आया, उसका डिमांड कम हो गया, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, और दूसरे का डिमांड बढ़ गया। किसका? उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ गया। अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स दूसरे सब्स्टिट्यूट से कम प्राइस में मिल रहा है तो पब्लिक क्या प्रीफर करेगी? जो सस्ते में मिल रहा है वो, क्योंकि दोनों का बेनिफिट तो सेम है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस की वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बाद नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल. The price of fuel, if the price of fuel rises, then the demand for cars will fall. तो एक कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या? पहला वाला कमोडिटी खरीदा तो आपको दूसरा खरीदना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ में आता है। फॉर एग्जांपल, कार खरीदा तो फ्यूल खरीदना ही पड़ेगा, फोन खरीदा तो सिम कार्ड लेके उसके ऊपर रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो डिमांड का भी असर पड़ता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा
तो पहले वाले गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होएगा तो फर्स्ट वाले गुड्स का डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बरोबर, मतलब क्या, वही एग्जांपल जो बताया था कि कार का प्राइस क्या है उस वो तो बरोबर इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन साथ साथ में फ्यूल का प्राइस क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो सब लोग बोलेंगे कार जाने दो, नहीं खरीदने का है। दूसरा चीज, अभी 2016 के बाद में इंडिया में इंटरनेट देखो बहुत सस्ता हो गया। उसके पहले सब लोग को 1 GB या 1.5 GB 2 GB इंटरनेट के लिए 350 रुपया पे करना पड़ता था, लेकिन उसके बाद से क्या हो गया, एक दिन का 1.5 GB हम लोग को मिलने लगा, और उसके लिए मतलब महीने का टोटल 30-40 GB मिलना चालू हुआ। और फिर इसके बाद अचानक से मोबाइल फोन्स का मार्केट जो है अचानक से इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया, मोबाइल फोन का डिमांड बढ़ गया। पहले सब लोग उतना स्मार्टफोन की डिमांड रखते नहीं थे, जो लोग के पास बजट होता था रिचार्ज करने का, मतलब इंटरनेट अफोर्ड करने का, वो लोग ही चुपचाप क्या करते थे, स्मार्टफोन लेते थे, बाकी सब लोग नॉर्मल फोन चलाते थे। क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, इसके लिए फोन्स का डिमांड बढ़ गया। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में नेक्स्ट नंबर 5, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी, क्या नेसेसिटी, and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding price. For example, medicine to control blood pressure. तो एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल देखो, अगर दवाई खरीदने का रहेगा तो हम लोग प्राइस देखते हैं क्या, कि प्राइस क्या है, कोई नहीं देखता है। तो इसके लिए वही इधर बताया कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेसेसिटी कितना है, अगर वो प्रोडक्ट नेसेसिटी में आता है तो प्राइस क्या भी कुछ भी रहना तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ते ही जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो भी। तो मेडिसिन, ऑयल, राशन, ये सब चीज का सेम टू सेम देखने को मिलता है कि अगर वो नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। Larger the size of population, greater will be the demand of a commodity, and smaller the size of population, smaller will be the demand of a commodity. पॉपुलेशन के ऊपर की वजह से भी डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा डिमांड रहेगा, पॉपुलेशन कम है तो कम डिमांड रहेगा। सेम वैसे है कि अगर हम एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, जिधर पे गर्दी ज्यादा है, जिधर पे भीड़ ज्यादा है, जिधर पे क्राउड ज्यादा है, उधर पे वो सामान लेके जाएंगे तो उसका ज्यादा डिमांड रहेगा। अगर कहीं पे क्राउड कम है तो हम लोग खड़े रह जाएंगे दिन भर, लेकिन पता नहीं वो चीज बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो सेम अप्लाई होता है एक बड़े लेवल पे, एक बड़े स्पेक्ट्रम से अगर देखेंगे अपन, तो जिधर पे पॉपुलेशन ज्यादा है उधर डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम रहेगा। नेक्स्ट नंबर 7, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर प्राइसेस को लेके एक्सपेक्टेशन। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, he will buy less in the present at the prevailing price. Similarly, if he expects the price to rise in future, he will buy more in the present at the prevailing price. तो फ्यूचर में क्या होगा प्राइस, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कंज्यूमर लोग तो उसकी वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है। अगर अभी वो लोग ने सोचा फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, मतलब फ्यूचर में ये चीज सस्ता मिलेगा, तो लोग बोलेंगे अभी मत खरीदो, बाद में जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे। अगर उल्टा उसका होता है, वाइसे वर्सा, अगर वो लोगों को लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो लोग बोलेंगे बाबा बाद में महंगा हो जाएगा, अभी फटाफट फटाफट खरीद के रख लो। जैसे गोल्ड सिल्वर ये सब का भाव हमेशा बढ़ते रहता है, तो पब्लिक बोलती है जैसे पैसा है फटाक से खरीद के साइड में रख लो, नहीं तो बाद में और महंगा हो जाएगा। फेस्टिवल के टाइम पे ये सब देखने को मिलता है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, इसकी वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड नंबर 8, एडवर्टाइजमेंट। कौन सा? एडवर्टाइजमेंट। Advertisement, sales promotion scheme, and effective salesmanship tend to change the preferences of consumers and lead to demand for many products. For example, cosmetics. For example, toothbrush. For example, watch. For example, mobile phones. जो भी चीज अपन लेंगे, एडवर्टाइजमेंट, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा, जितना ज्यादा सेल्स प्रमोशन होगा, जितना ज्यादा सेल्समैनशिप होगा, जितना ज्यादा पर्सनल सेलिंग होगा, जितना ज्यादा मार्केटिंग अच्छे से होगा, उतना ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि डिमांड क्रिएट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि डिमांड क्रिएट करना पड़ता है, डायरेक्ट डिमांड मिलता नहीं है। एग्जाम्पल हो स्टारबक्स का, एक बार और मैंने वीडियो में बताया था कि जापान में स्टारबक्स वो लोग खोलने के लिए गए आज से 10 साल पहले, किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं, क्योंकि सब लोग बोलते थे हमारे पास हमारा खुद का बेवरेज है, हम लोग वो पी के खुश है, हम लोग को कॉफी पीना ही नहीं है। तो मार्केटिंग वाले लोग ने बहुत कोशिश किया, उस जापान के मार्केट में एंट्री मारने के लिए, वो लोग को मिला ही नहीं। तो एक मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि देखो अभी वो लोग को कुछ पता ही नहीं है, वो लोग की हैबिट ही नहीं है कॉफी की, तो वो लोग कैसे करेंगे। तो वो लोग ने क्या किया, चॉकलेट्स में, कैंडी में, बचपन में जो बच्चे लोग हैं, वो लोग को बचपन से ही वो लोग को हैबिट लगाना चालू किया कि देखो कॉफी जैसा कुछ होता है, कॉफी का टेस्ट ऐसा होता है। तो 10 साल वो लोग ने ऐसा किया और 10 साल तक बच्चे लोग को हैबिट दिलाया।
हैबिट दिलाने के बाद 10 साल के बाद तब जाके वो लोग ने क्या किया, स्टारबक्स चालू किया और अभी मस्त बिजनेस वो लोग का होता है। क्या किया वो लोग ने, लोगों के दिमाग में प्लांट किया वो चीज मार्केटिंग की वजह से, तो डिमांड बढ़ा। क्या बोल रहा समझ में आया? तो मार्केटिंग की वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से, सेल्स प्रमोशन की वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ता है। नेक्स्ट, टेस्ट हैबिट एंड फैशन। Tastes, habit, and fashion and preferences of a consumer influence the demand for a commodity. If a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for that product tends to fall. तो ध्यान दो, कैसा रहता है, जितना ज्यादा फैशन, जितना ज्यादा मार्केटिंग, जितना ज्यादा ट्रेंड होता रहेगा, जो चीज ट्रेंड होती रहती है उसको ही सब लोग मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी को चाय ज्यादा पसंद है, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, पहले उससे शुरुआत होता है कि सब लोग को जो हैबिट रहता है, जो चीजें रहती है कि मेरे को ये चीज पसंद है, ये चीज का आदत है, उसका ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर हैबिट नहीं हो तो डिमांड नहीं करेंगे। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, 13 के बाद, 14 के बाद जब पीयर प्रेशर आता है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर्ड मेंटेलिटी के हिसाब से काम करते हैं। हर्ड मेंटेलिटी मतलब क्या, दुनिया में जो सब हो रहा है, जो सब कर रहे हैं वही सब लोग करते हैं। तो अगर सब लोग चाय का डिमांड कर रहे हैं तो ज्यादातर पॉपुलेशन क्या करेगा, चाय की डिमांड करेगा। जिस एरिया में सब लोग कॉफी डिमांड करते हैं वो लोग कॉफी की डिमांड करेंगे। तो उस हिसाब से टेस्ट फैशन के हिसाब से चेंज होता है। अगर हम लोग कपड़े का एग्जांपल देखें, क्लोथ्स का और फैशन का, तो फैशन अगर चेंज हो जाएगा तो वो पूरे वो हिसाब के जितने भी ड्रेस मटेरियल है उसका डिमांड चेंज हो जाएगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है, हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन के हिसाब से भी डिमांड चेंज होता है। नेक्स्ट वाला, लेवल ऑफ टैक्सेशन। कौन से कमोडिटी के ऊपर कितना टैक्स लगा है, उसकी वजह से भी उसका डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। कि अगर ज्यादा टैक्स लगा है तो ज्यादा डिमांड होगा क्या, नहीं, क्योंकि टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है तो बोलेंगे ये चीज मत खरीदो, इस पे ज्यादा टैक्स लगता है। अगर किसी को वो हो गया है, क्या बोलते हैं, एडिक्शन, तो एडिक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि एडिक्शन होने की वजह से वो लोग ज्यादा टैक्स लगा तो भी डिमांड ज्यादा करते हैं। तो टैक्सेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज का कितना डिमांड रहेगा। High rate of taxes on goods and services would increase the price of goods and services. This in turn would result in the decrease in demand for goods or services and vice versa. अगर किसी चीज के ऊपर ज्यादा टैक्स लग रहा है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और पहले हम लोग ने देखा है प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ गया तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अगर कम टैक्स है उस पर तो प्राइस बढ़ेगा क्या, नहीं, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, प्राइस कम है तो चुपचाप डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अदर फैक्टर्स। कुछ और भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। वो क्या है? सबसे पहला, क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसा रहेगा उसके हिसाब से डिमांड रहता है। नेक्स्ट वाला, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में एक कम्युनिकेशन का टूल हुआ करता था, पेजर। क्या? पेजर। तो पेजर का डिमांड उस जमाने में बहुत था, जिस हिसाब से वो फटाफट फटाफट हाइप हुआ उसी हिसाब से वो फटाफट फटाफट नीचे भी गया, क्योंकि उसका नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी फटाक से मोबाइल फोन नाम से आ गया। मोबाइल फोन आया, फिर मोबाइल फोन सब लोग ने बहुत ज्यादा डिमांड किया। जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आया, डिमांड बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर उससे नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी जैसे आना चालू हुआ वैसे उसका डिमांड कम हो गया। नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी कौन सा? स्मार्टफोन्स आना चालू हुआ, तो स्मार्टफोन्स का डिमांड अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। अभी स्मार्टफोन्स का डिमांड अभी तो फिलहाल पीक पे है, लेकिन फ्यूचर में सब लोग क्या बोल रहे हैं कि स्मार्टफोन्स का डिमांड वापस कम होएगा। और स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे वो एप्पल का एक गॉगल टाइप आया है कि आप सब कुछ ऐसे खुद से कर सकते हो। मेटा के भी ग्लासेस वो लोग लेके आ रहे हैं, तो वो फ्यूचर होगा। तो हो सकता है कि अगर सच्ची में वैसा हुआ, वो लोग जो लेवल का प्रॉमिस कर रहे हो, अगर वो लोग ने डिलीवर कर दिया, तो स्मार्टफोन्स का धीरे धीरे डिमांड कम होएगा और वो सब डिवाइसेस का डिमांड बढ़ जाएगा। तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, की गवर्नमेंट जो टाइप के गुड्स को सपोर्ट करती है उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि उसका प्राइस कम हो जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स लगाना बंद कर देगी। और चौथा, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कौन सा? कस्टम एंड ट्रेडिशंस, मतलब कि जहाँ पे जो रीति रिवाज परंपरा है उसके हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड किया जाता है। जैसे देखो, जब भी त्योहार आते हैं, फेस्टिवल टाइम पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ गुड्स रहता है, उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्लोथ्स और मिठाई, ये सब का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से भी डिमांड चेंज होता है, बरोबर। तो ये सब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।